श्री कृष्ण। तो अब तक हम लोग पढ़े थे श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 20वें श्लोक तक। अब इसके पश्चात हम 21वें श्लोक से आज पढ़ेंगे। 20वें श्लोक तक हमने देखा कि किस प्रकार भगवान कृष्ण ने शंखनाद किया, उससे पहले भीष्म पितामह ने किया, उसके बाद अर्जुन ने शंखनाद किया, उसके बाद भीम, नकुल, सहदेव सबने अपने अपने शंखों का नाद किया और सब पांडवों ने अपने अपने शंखनाद करने के पश्चात अब अर्जुन धनुष और बाण लेकर के युद्ध के लिए तैयार हुआ। लेकिन युद्ध करने से पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये वचन कहें। अब इसके पश्चात 21वें श्लोक से देखते हैं कि अर्जुन क्या कहता है भगवान श्री कृष्ण को। पहला अध्याय का श्लोक नंबर 21, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं श्लोक नंबर 21। सेनायोरुभयो मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावदेत्ता निरीक्षेऽहं योद्धु कामनवस्थितान् केमर्या सह योद्धाव्यमस्मि नन्द्र न समुद्य में। अर्थात ये श्लोक नंबर 21 श्लोक नंबर 22 एक ही साथ है कि अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यह युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो सबसे पहले अर्जुन कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चले, ताकि मैं हमारे ओपोनेंट को भी देख सकूं और जो जिसके साथ मुझे लड़ना है उन सबको मैं देख सकूं। अब इस श्लोक का तात्पर्य ये होता है कि यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु के कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। देख सकते हैं यहाँ पे अर्जुन ने अच्युत कहता है। अच्युत अर्थात कि वो अपने भक्तों की हमेशा, देखिए यहाँ पे अर्जुन ने उन्हें मैं अच्युत भगवान को कहा है कि वो अपने भक्तों को हमेशा सही राह दिखाते हैं, हमेशा उन पर स्नेह दिखाते हैं। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। अब इसका अर्थ ये नहीं बनता है कि भगवान श्री कृष्ण अगर अर्जुन के सारथी बन गए तो भगवान श्री कृष्ण किसी से कम या किसी के छोटे बन गए। नहीं, वो भगवान ही थे, किंतु उन्होंने स्वयं और अपनी खुद की इच्छा से सारथी बने थे। प्रत्येक परिस्थिति में वो इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि सेवक और भगवान में एक आपसी संबंध होता है, जिसमें सेवक हमेशा भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान भी हमेशा अपने सेवक की सेवा करना ही चाहते हैं। वे इससे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं अज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। मतलब वो स्वयं आज्ञादाता ना बने, कि भगवान स्वयं ही आज्ञादाता ना बने, वो उनके अपने भक्त की आज्ञा के साथ काम करें। क्योंकि वे स्वामी है, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो सबके स्वामी है। तो सब उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। हम सब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का ही पालन करते हैं और करना भी चाहिए। उन्हें आज्ञा देने का अधिकार हम सब में किसी में नहीं है, परंतु फिर भी भक्त अगर भगवान को कुछ कहता है तो भगवान उसको पूर्ण करते हैं। किंतु जब वो देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थिति में अच्युत रहने वाले हैं, मतलब वो हर परिस्थिति में वही श्री भगवान ही रहने वाले हैं। अब आगे, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हर धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अब आप सबको तो पहले से ही पता है कि अर्जुन युद्ध करना कभी नहीं चाहता था, परंतु दुर्योधन बात को समझा नहीं, शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया, इसीलिए अर्जुन को भी विवश होकर के युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। तो अर्जुन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि कौन आया है, कौन कौन से वीर हैं जिनसे हमें युद्ध लड़ना है। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवंचित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अर्जुन चाहता था यह देखना कि इस युद्ध के लिए कौन कौन उत्सुक है और कौन कौन आया है इस युद्ध में करने दुर्योधन के पक्ष से। अब आगे 23वां श्लोक। योत्तसयमानान वीक्षे अहं य एते अत्र समागतः
धार्तराष्ट्रास्य दुर्बुद्धये युद्धे प्रिय चिकित्सवः। अर्थात कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए अर्जुन धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, मतलब जिसका कोई बुद्धि ही नहीं है, जिसने केवल और केवल कूटनीति ही की है, उसको प्रसन्न करने के लिए कौन कौन युद्ध में आए हुए हैं, यह अर्जुन देखना चाह रहा था। अब इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्थात ये तो पहले से ही निश्चित था कि दुर्योधन भी अपने पिता धृतराष्ट्र के जैसे ही योजनाएं, पापपूर्ण योजनाएं बनाता था। तो जो लोग दुर्योधन का साथ दे रहा था वो भी मतलब उस योजना में जुड़ा हुआ था। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। अर्जुन जानता था कि अब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं तो युद्ध तो लड़ना ही होगा, यहाँ पे अब समझौता कुछ नहीं होगा, परंतु फिर भी एक बार वो सबको देखना चाह रहा था। यह भी तथ्य था कि उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। हाँ, यह भी हो सकता है कि अर्जुन उनकी शक्ति का भी अनुमान लगाना चाह रहा था कि जिनसे मेरा युद्ध होने वाला है उनकी शक्ति कैसा है। यद्यपि उसे अपनी विजय की विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके बगल में विराजमान थे, किंतु फिर भी अर्जुन को विश्वास था कि विजयी तो वो ही होगा क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं उसके साथ उपस्थित हैं। अब आगे 24वां श्लोक में संजय कहता है, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथो उत्तमम। अर्थात संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को ला करके खड़ा कर दिया। अब जैसे ही अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया भगवान को उनके रथ को दोनों दलों के बीच में लाने के लिए, तो भगवान ने अर्जुन के रथ को दोनों दलों के बीच में ला करके खड़ा कर दिया। अब इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशन भारत, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो है गुड़ाकेश। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। अब एक नींद तो अज्ञानता भी है, जिसको कुछ पता नहीं होता है। जो अज्ञानी होता है वो भी एक ऐसी नींद में सोया हुआ रहता है कि उसे कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है। तो अर्जुन के बगल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, तो अपने नींद को और अपने अज्ञानता को दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसीलिए उसको गुड़ाकेश कहा गया है। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए कृष्ण का नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि चलते सोते खाते पीते हर वक्त भक्त जो होता है वो भगवान कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुणों से अलग नहीं हो सकता। उसके ध्यान में, उसके दिमाग में, उसके वचन में, हर चीज में आपको श्री कृष्ण दिखेंगे। अतः कृष्ण का भक्त उसका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। तो कृष्ण का भक्त नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। कैसे जीत सकता है? भगवान श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करके। इसी को कृष्ण भावना अमृत की समाधि कहते हैं, और इसी को कहते हैं कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और कृष्ण कॉन्शियस जो हो गया वह समझो भगवान तक पहुंच गया। प्रत्येक जीव की इंद्रिया तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए। अब जानते ही हैं कि भगवान तो ऋषिकेश हैं, सब इंद्रियों के स्वामी, तो भगवान तो अर्जुन के मंतव्य को बिल्कुल समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता था। अतः उन्होंने वैसा ही किया, और फिर वे इस प्रकार बोले। श्री भगवान वही किए जो अर्जुन चाहता था। और वो क्या बोलते हैं, अब देखिए, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येता न समवेता न कुरुनीति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब भगवान कहते हैं कि सारे कुरुओं को एकत्र जो हुए हैं उन सबको देखो पार्थ। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। यहाँ पे देखिए भगवान को ऋषिकेश कहा गया है, तो ऋषिकेश शब्द ये सूचित करता है
कि भगवान तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वो अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। अब मित्र रूप में भगवान कृष्ण पार्थ उनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था। तो अब कृष्ण का और अर्जुन का रिलेशन भी था, ब्लड रिलेशन भी था, तो इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किए थे। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्व सूचना परिहास सवश दी है। मतलब भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन इन कुरुओं को देख करके उसका मन संकोच से भर जाएगा, उसका मन दुखी हो जाएगा, वो उन लोगों को नहीं मारना चाहेगा। तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उसको अर्जुन को बताते हैं कि तुम इन सारे कुरुओं को देखो। तो आज हम श्लोक 25 तक किए, इसके पश्चात हम श्लोक 26 से नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो तब तक के लिए आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ, और भगवान श्री कृष्ण का नाम सर्वदा लेते रहें। हरे कृष्णा।